हिंदू पुराणों में अप्सराओं की कथाएं अनगिनत हैं, परंतु तिलोत्तमा का नाम एक ऐसी अप्सरा के रूप में गूंजता है जिसके सौंदर्य ने न केवल देवताओं को मोहित किया बल्कि दैत्यों के हृदय में भय की लहर दौड़ा दी। तिलोत्तमा कोई साधारण अप्सरा नहीं थी, वह ब्रह्मा की एक अनूठी सृष्टि थी जिसे विश्वकर्मा ने तिल तिल करके संसार की सबसे सुंदर वस्तुओं से गढ़ा था। उसका नाम ही उसकी ठहरो इतनी रोचक कहानी है। इसे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं तिलोत्तमा के बारे में। तो उत्पत्ति का रहस्य खोलता है। तिल यानी छोटे छोटे कण और उत्तमा यानी सर्वोत्तम। यह कहानी उस अनुपम सुंदरी की है जिसके एक दर्शन मात्र से दैत्य थर-थर कांपने लगे। हिरण्यकशिपु के वंश से, जहां निकुंभ नामक एक शक्तिशाली असुर ने जन्म लिया। निकुंभ के 2 पुत्र थे, सुंद और उपसुंद। ये दोनों भाई न केवल पराक्रमी थे बल्कि एक दूसरे से अटूट प्रेम भी रखते थे। उनकी शक्ति और एकता ऐसी थी कि त्रिलोक में कोई भी उनका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। दोनों ने एक दिन त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लिया और विंध्याचल पर्वत पर घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि पर्वत की चट्टानें पिघलने लगीं, नदियां सूखने लगीं और स्वर्ग में देवताओं के सिंहासन डगमगाने लगे। ब्रह्मा को अंततः उनकी तपस्या के समक्ष प्रकट होना पड़ा। वर मांगो हे सुंद और उपसुंद। ब्रह्मा की वाणी गूंजी। दोनों भाइयों ने एक स्वर में कहा, हमें अमृत चाहिए। ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अमृत प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, कोई और वर मांगो। सुंद और उपसुंद ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर आत्मविश्वास से बोले, ठीक है, हमें ऐसा वर दो कि त्रिलोक में एक दूसरे के अलावा कोई हमें मार न सके। उनकी एकता पर भरोसा इतना अटल था कि उन्हें लगा कि यह वरदान उन्हें अजेय बना देगा। ब्रह्मा ने उनकी मांग स्वीकार कर ली और लौट गए। वरदान प्राप्त करने के बाद सुंद और उपसुंद का आतंक बढ़ता गया। वे स्वर्ग पर चढ़ाई करने लगे, देवताओं को परास्त करने लगे और पृथ्वी पर आर्षि मुनियों के आश्रमों को नष्ट करने लगे। उनकी शक्ति और क्रूरता के आगे कोई नहीं टिक पाता था। देवता भयभीत होकर इंद्र के पास पहुंचे। हे देवराज, इन दैत्यों का अंत कैसे होगा? ये दोनों एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित हैं कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। इंद्र ने गहरी सांस ली और बोले, हमें ब्रह्मा की शरण में जाना होगा। देवताओं का दल ब्रह्मा के पास पहुंचा। हे सृष्टिकर्ता, सुंद और उपसुंद का अत्याचार असहनीय हो गया है। उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हमें कोई उपाय चाहिए। ब्रह्मा ने कुछ देर विचार किया और फिर विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा, तुम्हें एक ऐसी कन्या का निर्माण करना है जिसका सौंदर्य तीनों लोकों में अद्वितीय हो। वह सुंद और उपसुंद की एकता को तोड़ेगी और उनके विनाश का कारण बनेगी। विश्वकर्मा ने ब्रह्मा का आदेश पाते ही कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने तीनों लोकों की यात्रा की और हर सुंदर वस्तु से एक एक तिल लिया। चंद्रमा की शीतलता, सूर्य की चमक, कमल की कोमलता, मोर के पंखों का रंग, हिमालय की श्वेतता और समुद्र की गहराई, इन सभी तत्वों को मिलाकर उन्होंने एक ऐसी कन्या का निर्माण किया जिसका सौंदर्य देखकर स्वयं प्रकृति भी ठहर जाए। जब वह ब्रह्मा के समक्ष प्रस्तुत हुई तो उनकी आंखें चमक उठीं। इसका नाम तिलोत्तमा होगा, ब्रह्मा ने घोषणा की। यह मेरी सबसे अनुपम सृष्टि है। तिलोत्तमा का रूप ऐसा था कि उसकी मुस्कान से फूल खिल उठते थे, उसकी चाल से हवाएं थम जाती थीं और उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि कोई भी उससे नजरें नहीं हटा पाता था। ब्रह्मा ने उसे अपना मिशन समझाया। तिलोत्तमा, तुम्हें विंध्याचल पर्वत पर जाना है। वहां सुंद और उपसुंद को अपने सौंदर्य से मोहित करना है। बाकी सब उनके हाथों होगा। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा का आदेश स्वीकार किया और विंध्याचल की ओर प्रस्थान किया। वह एक सुनहरे वस्त्र में लिपटी हुई थी जिसकी चमक सूर्य को भी मात देती थी। उसके कदमों की आहट से जंगल के पशु पक्षी मंत्रमुग्ध हो गए। जब वह सुंद और उपसुंद के महल के निकट पहुंची तो दोनों भाई बाहर युद्ध की योजना बना रहे थे। अचानक हवा में एक मादक सुगंध फैली और दोनों की नजर तिलोत्तमा पर पड़ी। यह कौन है?
सुंद ने आश्चर्य से पूछा। उसकी आंखें तिलोत्तमा के रूप पर स्थिर हो गईं। मैंने कभी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी, उपसुंद ने कहा। उसका स्वर कांप रहा था। तिलोत्तमा ने अपनी मधुर मुस्कान बिखेरी और बोली, मैं एक अप्सरा हूं जो इस जंगल में भटकते हुए यहां आ पहुंची। क्या आप मुझे आश्रय देंगे? उसकी वाणी में ऐसा सम्मोहन था कि दोनों भाई एक साथ उठ खड़े हुए। सुंद ने आगे बढ़कर कहा, तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। उपसुंद ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैंने इसे पहले देखा, यह मेरी होगी। तिलोत्तमा खामोश रही, पर उसकी आंखों में एक चमक थी जो दोनों भाइयों के बीच की दरार को गहरा कर रही थी। तू मेरा छोटा भाई है, मेरी बात मान, सुंद ने गुस्से में कहा। और तू मुझसे बड़ा होकर भी मेरे हक पर डाका डाल रहा है, उपसुंद ने जवाब दिया। दोनों भाइयों के बीच बहस बढ़ती गई। तिलोत्तमा ने धीरे से कहा, मैं उसकी होंगी जो मुझसे सच्चा प्रेम करता हो। यह सुनते ही सुंद ने अपनी तलवार उठाई और उपसुंद पर वार कर दिया। उपसुंद ने भी जवाबी हमला किया। दोनों की तलवारें हवा में टकराईं और देखते ही देखते भाइयों का प्रेम घृणा में बदल गया। तिलोत्तमा एक ओर खड़ी यह नजारा देखती रही। उसका चेहरा भाव शून्य था। कुछ ही पलों में सुंद ने उपसुंद के सीने में तलवार भोंक दी, पर उसी क्षण उपसुंद ने भी अपनी अंतिम शक्ति से सुंद को घायल कर दिया। दोनों भाई खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़े और उनकी सांसें थम गईं। तिलोत्तमा ने एक गहरी सांस ली और बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। सुंद और उपसुंद के मृत्यु की खबर जंगल की आग की तरह फैली। दैत्य समुदाय में हाहाकार मच गया। यह कौन थी जिसने हमारे सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को नष्ट कर दिया? दैत्यों के मन में तिलोत्तमा का नाम एक भयावह पहेली बन गया। वे समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसके सामने उनकी ताकत बेकार थी। सौंदर्य केवल आकर्षण नहीं, बल्कि विनाश का हथियार था। दैत्यों के बीच यह बात फैल गई कि तिलोत्तमा के सामने आने से बचना ही बेहतर है, वरना उनका अंत निश्चित है। जब यह समाचार स्वर्ग पहुंचा तो देवताओं ने राहत की सांस ली। इंद्र ने तिलोत्तमा को बुलाया और कहा, तुमने हमें दैत्यों के आतंक से मुक्ति दिलाई। तुम्हारा यह सौंदर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गया। तिलोत्तमा ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोली, मैं केवल ब्रह्मा की आज्ञा का पालन कर रही थी। इसके बाद वह स्वर्ग में अप्सराओं के बीच रहने लगी।